तो भाई लोग देखो, जो लोग मेरे को थंबनेल देख के गाली देने वाले, तो भाई साहब प्लीज़ आप पहले वीडियो को पूरा देख लें। और ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई हेट फैलाऊं या फिर कुछ है, लेकिन आप पहले वीडियो का पॉइंट ऑफ व्यू समझे, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझे भाई साहब, फिर आप सारी बातें सुनने के बाद आप लाइक कर डिसलाइक कर आपके पड़ता है। चलो पहले इंट्रो लगा। तो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है तुम्हारा आज की वेरी फर्स्ट एंड वेरी फ्रेश वीडियो। तो जब आज हम बात करने वाले हैं सम्राट भाई के बारे में। तो वैसे यार सम्राट भाई के बारे में बात नहीं करता मैं, लेकिन यार सम्राट भाई की जो रिसेंटली वीडियो आई थी, हाँ ये वाली, तो भाई साहब सम्राट भाई ने कुछ ऐसा कह दिया जो मुझे लगा कि यार कुछ इसमें पॉइंट्स हैं जो शायद सम्राट भाई गलत बोल गए, फिर मिस कर गए। तो यार भाई साहब वैसे मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो यार चलो यार फिर भाई की सुन लेते हैं। नमस्कार दोस्तों। यार गाइस, पता नहीं पिछले कई सालों से जब भी सुबह उठकर मैं अपने घर का गेट खोलता हूँ तो मेरे मेन गेट पर मुझे 1 किलो गेहूं, 1 किलो दूध, 1 किलो सब्जी, कई सारे फल और कुछ 1-1.5 किलो चावल रखे मिलते हैं। और ऐसा नहीं कि ये 1-2 दिनों से हो रहा है, ये मेरे साथ सालों से चला आ रहा है। इनफैक्ट ये मेरे साथ ही नहीं, मेरे पापा के साथ, इनफैक्ट मेरे दादाजी के साथ भी चला आ रहा है। और एक और फन फैक्ट बताऊं, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, इस देश के 135 करोड़ लोगों के साथ हो रहा है। रोज सुबह उनको उनके घर के बाहर ऐसा सामान रखा मिलता है। सीरियसली गाइस, आई डोंट नो कि ये कौन बंदा है जो इतने सालों से हमारे घर के सामने फ्री में सामान रख के जा रहा है। ये कौन व्यक्ति है जो सालों से इतना फ्री में अन्न दिए जा रहा है? मुझे तो नहीं पता। अगर आपको पता तो प्लीज मुझे कमेंट में। भाई साहब देखो, आपको ना पता हो सम्राट भाई, लेकिन हमें पता है, मुझे पता है कि भाई साहब वो बंदा कोई नहीं, भाई साहब हमारे किसान है। देखो जितनी भी चीज़ों का आपने नाम लिया, इसका उत्पादन जो है सिर्फ किसान ही करता है। मतलब सिर्फ किसान ही क्या, मतलब जो इस तरह के मतलब उत्पादन करता है किसान की कैटेगरी में ही आता है, तो भाई साहब ऑब्वियसली बात है फिर वो किसान ही कहलाया जाता है। तो यार लेकिन सम्राट भाई मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप इस बात से बताना क्या चाह रहे हैं, मतलब बताना क्या चाह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। एक्चुअली आपका पॉइंट ही समझ में नहीं आया। अब शायद हो सके मेरे समझ में ना आए और किसी बाकी लोगों को समझ में आया। देखो मैं हेट नहीं फैला रहा हूँ, बट जो मेरे को समझ में आया वीडियो को मैं वो बता रहा हूँ बस। सो कोल्ड अन्नदाताओं ने, सो कोल्ड प्रोटेस्टर्स ने गणतंत्र दिवस के दिन हमारे पुलिस वालों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिए, हमारे आर्मी वालों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिए। कैसे इन्होंने हमारे तिरंगे को फेंक दिया, कैसे इन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया, कैसे इन्होंने बैरिकेड्स को तोड़ दिया, कैसे इन्होंने पुलिस वालों को तलवार से मारा, कैसे ये लोग लाल किले पे चढ़ गए। ये सारी चीजें बताने की मुझे शायद जरूरत है। तो सम्राट भाई जैसे कि आपने कहा कि मुझे ये सारी चीज़ें बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आपने फिर भी उनको कहीं ना कहीं उनको ट्रोल कर दिया है उसी चीज़ से। और मैं वैसे ट्रोल करना भी चाहिए। वैसे एक चीज़ में मानना पड़ेगा कि हाँ आपने जो मतलब जो किया है भाई, देखो मैं तो सीधा जानता हूँ कि देखो देश की जो प्रॉपर्टी है, मतलब देश के जो हित में चीज़ें भाई साहब उसको ही काम करो, बाकी फालतू काम करने की कोई ज़रूरत है नहीं। और मेरा मतलब ये है कि देखो एक आर्मी पुलिस, मतलब जितने भी हमारे जो हमारे सेवा के लिए बने पुलिस, यार उनसे राजनीति ना करा करो, चाहे किसान हो गए या आर्मी या पुलिस वाले या फिर नेवी वाले। तो इनको मतलब जो लेके भाई साहब पुलिस पॉलिटिक्स ना करें इनको लेके, तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन यार सम्राट भाई एक बात समझ में नहीं आई, जब उनको मारा, मतलब उनको मारा, उनके ऊपर पानी डाला गया, तो देख मिनट, जब पुलिस करे, गवर्नमेंट करे तो लीगल एक्शन है, बंदे करे तो मतलब पब्लिक करे तो फिर गलत बात है। मतलब एक ऐसा काम मत करो कि पब्लिक ऑफेंड हो, कि पब्लिक भी ऐसा काम ना करे कि हमारी सरकार ऑफेंड है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने गलत किया, उन्होंने बहुत गलत किया भाई। पुलिस वालों को और आर्मी वालों को कभी नहीं मारना चाहिए, उनकी फैमिली है, उनकी लाइफ है, वो जो भी कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं। हाँ ये बात गलत है कि आपने बताया कुछ और था, किया कुछ और, तो भाई वो ये तो चीज़ गलत है। मतलब ये मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। और भाई साहब सीधी बात तो ये है, मेरा मतलब ये कि सही को सही बोलो और सही को सही करो। मतलब ये नहीं है कि आप व्यूअर्स के चक्कर में कुछ भी करोगे। प्लीज़ देखा कि ये पिछले 60 दिनों से कितने परेशान थे। ये ठंड में, बरसात में, मिसाइल अटैक से, वर्ल्ड वॉर 4 से लड़ते हुए, झगड़ते हुए वहां पे रह रहे थे। ये चीजें आपने देखी नहीं हो सकता है ना कि अगर हम लिबरल लॉजिक से देखें तो 60 दिन बाद शायद किसी को वायलेंस करने की परमिशन मिल जाती हो सकता है, इट इज पॉसिबल। देखो सम्राट भाई 7 दिन की बात हो चाहे 60 साल की बात हो, लेकिन एक चीज़ आप समझ लो कि वायलेंस तो कहीं से भी मेरे को अच्छी लगती नहीं, मेरे को तो बिल्कुल भी ज़रा भी पसंद नहीं है। लेकिन भाई साहब मतलब ये जो किया उन्होंने, तो यार आप ज़रा एक पॉइंट देखो, मतलब कि भाई साहब 60 दिन से आपने कहा कि 60 दिन से, मतलब 60 दिन से इतने आराम से अपनी रैलियाँ निकाल रहे थे, तो और मतलब जो भी अपना आराम से निपटा रहे थे। लेकिन यार सरकार हमारी नहीं मान रही है। मतलब एक बात बताओ, आप किसी पुलिस स्टेशन पर जा रहे हो अपना कंप्लेन करने, वो पुलिस वाला आपकी कंप्लेन ही ना करे, आप एक दिन जाओ, दूसरे दिन जाओ, तीसरे दिन जाओ, 2 महीने कंटिन्यू जाओ, आपकी कंप्लेन ही ना दर्ज करे, तो फिर इसमें आपको ही गुस्सा आएगा भाई, आप भी कुछ उल्टा सीधा कदम ले सकते हो। ये वाली बात है। और वैसे रही बात पीसफुल प्रोटेस्ट की, तो देखो तुम हमें खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे वाला नारा तो आपको पता ही होगा, ठीक है, कि किस तरीके से इन अन्नदाताओं ने पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया, किस तरीके से पुलिस वालों को मारा, किस तरीके से इनने ट्रैक्टर चढ़ाए, किस तरीके से लाल किले पे चढ़ गए। सबके सामने पब्लिकली ये चीजें थी। लेकिन उसके बाद भी अगर आप इनको खुला टारगेट कर दोगे तो इनके फैंस, क्या बोल रहा हूँ मैं, फैंस के बोल रहा हूँ, इनके जो सपोर्टर्स हैं, और सीधा बोला जाए तो गवर्नमेंट के जो हेटर्स हैं, वो आके आपके कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू कर देंगे, यू आर राइट विंगर।
देखो सम्राट भाई, जैसे कि आपने कहा कि ना पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया, आप मुझे एक बताओ, ऐसा कोई मेरे को ऐसी कोई भी रैली बता दो, मतलब जो इस तरीके से हुई है, जो सरकार और वर्सेस पब्लिक ना हुई है भाई, इसमें किसी का नुकसान ना हो भाई साहब। हज़ारों गाड़ियाँ जला दी जाती हैं, हज़ारों बाइकें जलाई जाती हैं, हज़ारों के घर शीशे सब तोड़े जाते हैं, कांच कितने को तो जान से मार दिया जाता है, कितने किसान भी जान से मार दिए गए। तो क्या उनका मुआवजा सरकार तो नहीं देगी? क्योंकि भाई साहब ये लफड़ा उनका है, वही समझो। और भाई साहब रही बात सरकार की, तो सरकार है कौन? सरकार हम ही हैं, क्योंकि हमने सरकार बनाई है। हम बना भी सकते हैं, हम गिरा भी सकते हैं, क्योंकि पब्लिक में दम होती है। तो वो वाली बात है। और रही बात, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार अगर हमारा काम गलत करे तो सरकार को गोली मार देनी चाहिए, नहीं यार, ऐसा बिल्कुल नहीं करो। ये तो क्रिमिनल वाला जो आप बोलते हैं उसका प्रोपोगेंडा है, तो भाई साहब उसे ये तो बिल्कुल ही मत करो। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि मतलब जो किसान ने किया वो सही नहीं किया। ये हर कोई उनको सपोर्ट नहीं करता। देखो मैं जिस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ करना चाहिए तो उस चीज़ के लिए कर रहा हूँ। तो ये बात है कि किसानों ने सही नहीं किया भाई, ये बात मैं भी मानता हूँ, ठीक है। तो फिर आओ भाई की और सुन लेते हैं। में ये जो कुछ खालिस्तानी घुस गए हैं, ये सिटी में घुस के आम पब्लिक को परेशान ना करें, उनकी सेफ्टी के लिए लगाए गए थे। एक मिनट सम्राट भाई, आप बस मेरे को वीडियो बनाने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि भाई साहब खालिस्तानी मतलब कहाँ से आ रहे हैं खालिस्तानी, क्या खालिस्तानी? ये एक टाइम याद करो, मतलब अभी आपको मैं एक इतिहास में अगर थोड़े पीछे ले जाऊँ तो ये हमारा देश की आज़ादी जब मतलब हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई जो चलने से पहले भाई साहब उसकी योजना बनाई गई थी, वो थी लाहौर में। और लाहौर तो आपको वैसे पता ही होगा, पब्लिक को ही पता होगा कि लाहौर जो है पाकिस्तान में आता है। तो यार ये तो मत कहो कि भाई साहब प्लीज़ ये इस चीज़ पे आप खालिस्तानी पाकिस्तानी ना कहो तो ज़्यादा बेटर है। भाई साहब खालिस्तानी कोई नहीं है, हमारे देश के ही लोग हैं जो कभी थोड़ा बहुत ऑफेंड हैं। मतलब देखो, हाँ कुछ हैं ऐसे माइंड रखने वाले भाई साहब। बहुत से तो ये भी बोलते हैं कि पाकिस्तान को हमारे साथ जुड़ जाना चाहिए, बहुत से लोग ये भी बोलते हैं, और बहुत से पाकिस्तानी भी ये बोलते हैं कि भाई साहब इंडिया बहुत ग्रेट है और हम इंडियंस के साथ जुड़े। देखो अपने देखो, जहाँ 10 लोग रहेंगे वहाँ 10 लोग अपने 10 माइंड थॉट से चलेंगे, तो वहाँ काम नहीं बनता है। इसीलिए पॉलिटिकल एक लीडर चुना जाता है, समझ रहे हो आप भाई साहब। और सम्राट भाई रही बात क्या बोलते हैं इसकी खालिस्तानियों की, तो भाई साहब देखो, अब मेरे को नहीं लगता कि ऐसा है। अगर आपको ऐसा लगता है भाई साहब, कम से कम मुझे 10 आप खालिस्तानी ढूंढ के लाओ, मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। ये आपके लिए चैलेंज है, ठीक है। तो भाई साहब आज की वीडियो के लिए इतना ही भैया। प्लीज़ वीडियो पहले भैया प्लीज़ लाइक करो और हमारे चैनल को करो सब्सक्राइब, बेल आइकन हिट करके ऑल पे करो। एक मेरा गेमिंग चैनल, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा इंस्टा और ट्विटर आपको ऊपर दिख रहा होगा। और हाँ, सम्राट भाई को हेट नहीं पहुंचाना, ठीक है। सम्राट भाई को मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। हाँ भाई लव यू। हाँ अगर आप वीडियो देखो तो वी लव यू, बट सम्राट भाई एक होता है ना कि हाँ मुझे कोई चीज़ गलत लगी तो मैं उसको सुधारने का एक चांस मतलब ले सकते हैं, उसको समझा सकते हैं भाई तू ये गलत कर रहा है। मेरे हिसाब से देखो अपना हिसाब है, इसलिए मैं आपको सिर्फ बता ही सकता हूँ, सजेशन कर सकता हूँ इस चीज़, और कुछ नहीं। बाकी सम्राट भाई वी लव यू, लक्ष्य भाई को वी लव यू, तो वो तो ठीक है, चलो जाने दो। वेल आपको गालियाँ दे तो भाई तो सम्राट भाई दे सकते हो। अगर आपको बुरा लग रहा हो सम्राट भाई, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, उनके फैंस देख रहे हैं और आपको वीडियो लग रहा है तो भाई साहब कुछ गलत लगे तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस, हार्ड मतलब रियली दिल से सॉरी भाई साहब। बाकी यार क्या ही बताएं, मतलब चलो फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।